अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट करें। पंजाब में लाहौर हाईकोर्ट का क्लिनिकल शोबे की बेहतरी के लिए इनकलाबी फैसला। महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड को बड़ी हिदायत जारी कर दी गई हैं और मेडिकल इंस्टीट्यूट एक्ट 2003 की सिलेक्शन 20 के तहत प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगने वाली पाबंदी पर अमल दरामद का हुक्म है और सेक्रेटरी हेल्थ को अगली पेशी पर मज़कूरा नोटिफिकेशन जारी करके ऑर्डर साथ लाने का हुक्म भी दिया गया है। तो अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब में लाहौर हाईकोर्ट का क्लिनिकल शोबे की बेहतरी के लिए इनकलाबी ये फैसला है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद। जी बिल्कुल जी, हाई कोर्ट ने महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को बकायदा जो है वो ऑर्डर जारी कर दिए हैं। मेडिकल इंस्टीट्यूट एक्ट 2003 की सेक्शन 20 के तहत प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगने वाली पाबंदी पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया गया है। यानी सरकारी पब्लिक अस्पतालों के अंदर काम करने वाले डॉक्टर जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट एमएस को अख्तियार दे दिए गए हैं कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की एसीआर लिखने का अख्तियार जो है उनको सौंप दिया गया है। अस्पतालों में प्रेशर ग्रुप्स के मामलात को रोजाना की बुनियाद पर देखकर इनकी मुदाखलत को खत्म करने की फौरी हदायत की गई है। यानी वाईडीए, नर्सिंग एसोसिएशन, पैरामेडिकल स्टाफ और एमटीए जो प्रोफेसरों की एसोसिएशन है, किसी किस्म की भी जो एसोसिएशन है वो अस्पताल के अंदर फाल नहीं होनी चाहिए। अस्पतालों में सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल की मुकर्रर मुद्दत के लिए तैनाती की जाए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की सरसस अस्पताल के 15 दिन के तफसीली विजिट के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को जो है वो खुसूसी हदायत जारी कर दी हैं। हदायत के मुताबिक अस्पताल के तमाम अमले की हाजिरी और ड्यूटी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। हेल्थ गवर्नेंस को बेहतर और शिकायत के जल्द अजाले का सिस्टम बनाया जाए। ऑर्डर में कहा गया है कि अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ड्रैब के साथ मिलकर अमल दरामद किया जाए। मरीज की जेब से होने वाले अखराजात को बिल्कुल जो है वो खत्म किया जाए। अस्पताल की सहूलियत तक तमाम मरीजों की रसाई होनी चाहिए और पार्किंग प्लाजे तामीर किए जाए और सीसीटीवी फुटेज कैमरे जो है वो उनको हॉस्पिटलों के अंदर नस्ब किया जाए। जी ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया। निजी यूनिवर्सिटी में सोशल वेलफेयर पॉलिसी ड्राफ्ट पर मुकालमा हुआ है और सूबाई वज़ीर सेहत और सोशल वेलफेयर डॉक्टर जवेद अकरम की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ज़हूर हुसैन, डीजी मुदस्सिर रियाज समेत स्टेक होल्डर शरीक हुए हैं और सोशल वेलफेयर पॉलिसी वाज़ेह होने से कारकर्दगी बेहतर होगी। 76 सालों में ये महकमा सोशल वेलफेयर की पहली पॉलिसी होगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब के ज़रिए तमाम लम्स यूनिवर्सिटी में सोशल वेलफेयर पॉलिसी ड्राफ्ट पर मुकालमा का एहतमाम किया गया, जिसमें निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर जवेद अकरम, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डीजी मुदस्सिर रियाज मलिक समेत जो बैतुल माल के सबीर गनी समेत भी मौजूद थे। इस मौके पर प्रोफेसर जवेद अकरम का ये कहना था कि 76 सालों में ये महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब की पहली पॉलिसी होगी और महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल लोगों के साथ भलाई का महकमा है। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के जरिए डिफरेंटली एबल्ड जो अफराद हैं इनकी बहाली का बेड़ा भी उठाया है। जबकि इस मौके पर सेक्रेटरी महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल ज़हूर हुसैन का कहना था कि सोशल वेलफेयर पॉलिसी पर कंसल्टेशन के बाद मंजूरी के लिए कबीना को भेजा जाएगा। जबकि डीजी महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल मुदस्सिर रियाज मलिक का ये कहना था कि सोशल वेलफेयर पॉलिसी आईन पाकिस्तान, मरवजा कवानीन और बैनुल अक़वामी मुआहदों के मुताबिक होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुस्तफ़ीद किया जा सके। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए केजाफी स्टेडियम में वाटर टैंक की तामीर का मंसूबा है। केजाफी स्टेडियम के कामयाब टेंडर्स के बाद वासा ने फंड्स के हसूल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रुजू कर लिया है और वासा की दरख्वास्त पर महकमा हाउसिंग ने चेयरमैन पीसीबी को लेटर लिख दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाटर टैंक के लिए 63 करोड़ 43 लाख रुपए अदा करने हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। ये बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से कजाफी स्टेडियम में 2 वाटर टैंक की तमीर का मंसूबा बनाया है। ताहम कजाफी स्टेडियम के वाटर टैंक के लिए कामयाब टेंडर के बाद वासा ने फंड्स के हसूल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रजू कर लिया है और वासा की दरख्वास्त पर महकमा हाउसिंग ने चेयरमैन पीसीबी को लेटर भी लिख दिया है। महकमा हाउसिंग के लिखे गए मरासले में वाटर टैंक की कुल लागत का 50% अदा करने की इस्तदा की गई है। इस
मरासले के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वासा को वाटर टैंक के लिए 63 करोड़ 43 लाख रुपए अदा करने हैं। ताहम कजाफी स्टेडियम वाटर टैंक की तमीर के लिए 1 अरब 26 करोड़ 86 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। महकमा हाउसिंग ने पीसीबी को रकम वासा के अकाउंट में मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी है। ये मनसूबा 50% फंड्स स्पोर्ट्स बोर्ड और 50% फंड पंजाब हुकूमत की जानिब से फराहम करने पर मनसूबा मुकम्मल होगा। ताहम माजी में भी ये पीसीबी की तरफ से फंड्स का इजरा ना होने की वजह से ये मनसूबा इल्तवा का शिकार हुआ था। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। महकमा मौसमियात की 28 जनवरी से बारिशों की पेशगोई है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। शहर का मजमूई औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद। जी बिल्कुल जी, महकमा मौसमियात पंजाब ने जो है वो बारिश की नवीद सुना दी है और 28 जनवरी से जनवरी के आखिर तक यानी 3 रोज 31 जनवरी तक जो है वो बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है वो लाहौर के अंदर दाखिल हो रहा है। इसी तरह दीगर शहरों के अंदर भी बारिश की पेशन गोई की गई है। जबकि दूसरी जानब पीडीएम की तरफ से ये पेशन गोई की गई थी कि आज से जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है, लेकिन आज से बारिशों का सिलसिला चूंकि शुरू नहीं हो सका, लेकिन महकमा मौसमियात पंजाब ने 28 जनवरी से बारिशों का सिलसिला शुरू होने की नवीद सुनाई है, जिससे खुश्क सर्दी जो है वो खत्म हो जाएगी और बीमारियों पर कंट्रोल हासिल हो सकता है। इस हवाले से डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक शदीद सर्दी पड़ रही है, सर्दी में एहतियात की जाए, क्योंकि शदीद सर्दी के जो है वो गला खराब, नाक, कान, गला, बुखार की शिकायत जो वो आम है और बाहर निकलने से परहेज किया जाए। अपने आप को खुद को ढांप कर जो है वो बाहर निकला जाए। दूसरी जानब जो है लाहौर के अंदर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आज 209 रिकॉर्ड किया गया है और पूरी दुनिया के अंदर लाहौर आज तीसरे नंबर पर जो है आलूदा तरीन शहर गर्दाना गया है, जिसके मुताबिक 209 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जबकि दीगर इलाकों के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा से ज्यादा भी पाया गया है। इस सारी सूरत हाल के पेश नजर मेडिकल माहिरीन का कहना है कि शदीद सर्दी में एहतियात बरती जाए, जबकि बारिशों के दौरान जो और बारिशों के बाद जो है वो शदीद धुंध की पेशन गोई भी की गई है और कहा जा रहा है कि जैसे ही बारिशें शुरू होंगी उसके साथ शदीद धुंध जो है उसके पड़ने का भी खतरा है, लिहाजा शदीद सर्दी से बचा जाए। जी ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया। तो खबर दे रहे थे आपको मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात की 28 जनवरी से बारिशों की पेशगोई है और शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। कई हुकूमतें आई और गई मगर हल्का NA 118 में हालात न बदल सके। अवाम आलूदा पानी पीने पर मजबूर, हल्के से गैस गायब, सड़कें टूट फूट का शिकार। अवाम कहते हैं सियासतदान वोट मांगने तो आ जाते हैं लेकिन हल्के में काम नहीं करवाते। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने के कानून के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब करते हुए समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मोहम्मद इशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने के कानून का मामला। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट अजहर सदीक की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन का किसी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने का इख्तियार आइन के मुनाफी है। इलेक्शन एक्ट की शिक 215 आइन और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि पार्टी इलेक्शन का आम इंतखाबात पर कोई असर नहीं हो सकता। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत इलेक्शन एक्ट की शिक 215 को कलअदम करार दे। अदालत इलेक्शन कमीशन के PTI से इंतखाबी निशान वापस लेने को गैर कानूनी अमल करार दे। जस्टिस शाहिद करीम ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब करते हुए समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आपको बताएं कि स्मोग और खुश्क सर्दी में नमूनिया से हलाकतों और केसेस में इजाफा न रुक सका। पंजाब भर में नमूनिया से मजीद 12 बच्चे चल बसे। 24 घंटे के दौरान नमूनिया के 310 नए केस भी रिपोर्ट हुए हैं। मोहम्मद बिलाल की ये रिपोर्ट देखिए। जानलेवा नमूनिया का खतरा बरकरार। 24 घंटे के दौरान पंजाब में नमूनिया से मजीद 12 बच्चे दम तोड़ गए। लाहौर में नमूनिया से 3 बच्चे जाम बहक हुए। नमूनिया से जाम बहक बच्चों की मजमूई तादाद 226 तक पहुँच गयी। 24 घंटों के दौरान पंजाब में नमूनिया के 310 केस रिपोर्ट हुए। लाहौर में नमूनिया के 165 नए केस सामने आ गए। लाहौर में नमूनिया के मजमूई केसेस की तादाद
1970 तक जा पहुंची। पंजाब में नमूनिया के मजमूई तौर पर 9120 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर के अस्पतालों में नमूनिया, चेस्ट और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे जेरे इलाज हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में 60 से ज्यादा बच्चे दाखिल हैं। जिन्ना सर्विसेज जनरल और गंगाराम अस्पताल में मुतादिद बच्चे जेरे इलाज हैं। आम मार्केट में नमूनिया वैक्सीन और अद्वियात भी दस्तयाब नहीं। महकमा सेहत पंजाब ने हिदायत की है कि वालिदैन बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स जरूर मुकम्मल करवाएं।